नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। गुरुवार की रात पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी कायरता का परिचय दिया। भारतीय सैन्य ठिकानों और शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार भारत का जवाब बेहद सधा हुआ, संतुलित और रणनीतिक था। दिल्ली में विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सेना की तरफ से एक साझा प्रेस ब्रीफिंग हुई, जिसमें पूरी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी गई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ, किसने क्या कहा और भारत ने किस तरह अपने संयम और सटीक जवाब से पाकिस्तान को करारा संदेश दिया। 8 से 9 मई की रात पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सैन्य ठिकानों और सीमावर्ती इलाकों पर हमला करने की कोशिश की गई। इस घटना के बाद दिल्ली में विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सैन्य प्रतिक्रिया को लेकर विस्तार से जानकारी दी। गुरुवार रात की घटना के बाद दिल्ली में विदेश और रक्षा मंत्रालय की लगातार तीसरी प्रेस ब्रीफिंग हुई। ब्रीफिंग का स्पष्ट संदेश था, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा करना अच्छी तरह जानता है। तीनों अधिकारियों ने साफ किया कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले के जवाब में भारत ने संयम दिखाया, लेकिन जवाब भी ऐसा था जिससे पाकिस्तान को संदेश साफ मिल गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान ने बीती रात भारत के सैन्य ठिकानों और शहरों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने बेहद जिम्मेदाराना और संतुलित तरीके से इन हमलों का जवाब दिया। हमने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि हम संयम के साथ ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं। विक्रम मिस्री के मुताबिक पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा का उल्लंघन किया और इस हमले में हमारे कुछ जवान जख्मी हुए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी सैन्य नुकसान उठाना पड़ा। Provocative and escalatory actions that were taken by Pakistan last night were targeted at Indian cities and civilian infrastructure, in addition to some military targets. The Indian armed forces responded proportionately, adequately and responsibly. ये जो हमले हुए कल रात को भारतीय सैन्य इकाइयों ने पर्याप्त रूप से और एक जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए इन हरकतों का उत्तर दिया। What I want to underline is that the official and blatantly farcical denial of these attacks that Pakistan carried out by the Pakistani state machinery is yet another example of their duplicity and the new depths that they are plumbing in their quest for disinformation. The other point in the same vein is Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. The Gurdwara in Poonch in particular was attacked by Pakistan, and some local members of the Sikh community, including a Ragi of the Gurdwara, lost. कर्नल सोफिया ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान ने तुर्की में बने सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि पाक ने भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन किया और बठिंडा मिलिट्री स्टेशन को टारगेट किया, लेकिन हमारी तैयारियों के चलते हमने जवाबी कार्रवाई में 4 सशस्त्र ड्रोन लॉन्च किए। उन्होंने आगे बताया कि पाकिस्तान ने कराची से लाहौर और दमन से लाहौर की फ्लाइट्स को हमले के दौरान हवा में रखा, जिससे साफ होता है कि पाक अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन भारत ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे किसी नागरिक विमान को नुकसान पहुंचे। यही हमारी जिम्मेदारी है। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर
वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि भारत की वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 4 एयर डिफेंस साइट्स को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि हमारे एक ड्रोन ने पाकिस्तान के एडी रडार सिस्टम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने जानकारी दी कि पाकिस्तान ने इस हमले में भारी कैलिबर की तोपों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया था, जिससे हमारे कुछ जवान घायल हुए हैं। लेकिन भारतीय जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना की कई तैयारियां ध्वस्त कर दी गई हैं, जिससे उनका मनोबल भी टूटता साफ दिखा। Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Tangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnoor and Udhampur in Jammu and Kashmir area, which resulted in some losses and injuries to Indian Army personnel. Pakistan Army also suffered major losses in Indian retaliatory fire. Additionally, Pakistan's irresponsible behavior again came to fore. Pakistan did not close its civil airspace despite it launching a failed unprovoked drone and missile attack on 7th May at 8:30 hours in the evening. Pakistan is using civil airliners as a shield, knowing fully well that its attack on India would elicit a swift air defense response. This is not safe for the unsuspecting civil airliners, including the international flights which were flying near IB between India and Pakistan. इस ब्रीफिंग में ये भी साफ किया गया कि पाकिस्तान सिर्फ हमले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। फर्जी वीडियो, झूठे बयान और अफवाहों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह दिखाया गया कि भारत ना तो उकसावे में आता है और ना ही अंधाधुंध जवाब देता है। हम हर कदम सोच समझकर और जिम्मेदारी से उठाते हैं। गुरुवार रात पाकिस्तान ने 36 जगहों पर हमला करने की कोशिश की। इनमें ज्यादातर सैन्य ठिकाने शामिल थे। भारतीय सेना की सतर्कता के चलते नुकसान टला और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को गंभीर नुकसान झेलना पड़ा। पाकिस्तान ने सीमा पार से भारी हथियारों की गोलाबारी, ड्रोन अटैक और यहां तक कि एक गुरुद्वारे पर हमला किया, जिससे उनकी नीयत साफ नजर आई। लेकिन भारत ने संयम और परिपक्वता के साथ अपनी रणनीति से ये भी साबित कर दिया कि हमारी प्राथमिकता शांति है, लेकिन हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात और मजबूती से उभरी कि भारत अब सिर्फ रिएक्शन देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि रणनीतिक रूप से सक्रिय और तैयार देश है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के जरिए भारत लगातार
सीमा पार आतंकवाद और सैन्य उकसावे का जवाब दे रहा है, वो भी पूरी जिम्मेदारी और सोच समझकर। ब्रीफिंग में शामिल तीनों अफसर विक्रम मिस्त्री, कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बातें ये साफ कर गई कि भारत पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।